हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे एमएसटी सीटी 2021 के 50 एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, एमएसटी सीटी 2021 का जो एग्जाम हो रहा है ना, यहाँ पर ज्यादा वैल्यू दी जा रही है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो बच्चे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं वो काफी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए, जो मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है, साथ ही साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स दिए हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी सेम नाम है, प्रदीप बायोलॉजी। एंड बच्चों, आप जाकर बायोलॉजी की ट्रिक की वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, और जो हम पेपर एनालिसिस करते हैं वो भी आप देखिए, हम सभी की सभी पेपर एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे बहुत ही डिटेल में। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन फर्स्ट है। ठीक है ना, मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल के किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, मुझे बताइए अब। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन ए दिया, सुगर एंड फॉस्फेट, एनी टू नाइट्रोजिनस बेसिस, सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस, एंड ऑप्शन डी प्यूरिन एंड pyrimidine। बताइए, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जस्ट बिकॉज कि आप देखिए, जब आप न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये हो गई भैया आपकी पेंटोस सुगर, ये क्या हो गई? पेंटोस सुगर। और यहाँ पर हो गया नाइट्रोजिनस बेस, क्या हो गया बच्चों? नाइट्रोजिनस बेस। और यहाँ पर क्या लगेगा? फॉस्फेट। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोटाइड। तो आपको पता है, अगर टू एडजेसेंट, ठीक है, टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं बताइए? यहाँ पर भी क्या होगा? फॉस्फेट। तो टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ठीक है, यहां से निकलेगा, यहां तक अटैच होगा, ये क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए, कॉन्सेप्ट मेन है, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाएगा, कॉन्सेप्ट को भी समझा जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है और ये जो पेंटोस सुगर है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म होता है। तो देखिए, पेंटोस सुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में फॉर्म होता है। वाइल जो नाइट्रोजन, ये जो एनी टू नाइट्रोजिनस बेस के बीच में क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन फॉर्म यहाँ पर होता है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 क्या है? व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप? ओके, बताइए मुझे, किसी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा अगर उसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है? ठीक है, मुझे बताइए। ऑप्शन ए को देखिए, आई ए इंटू आई ए, या फिर ऑप्शन बी आई बी इंटू आई बी, या फिर ऑप्शन सी आई ए इंटू आई बी, या फिर आई नॉट इंटू आई नॉट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जस्ट बिकॉज देखिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक फादर है, यहाँ पर एक मदर है। ठीक है ना, फादर का जो है आई नॉट है, ठीक है, आई नॉट ब्लड ग्रुप है, यानी ग्रुप ए है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए ना। और फादर मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप आई नॉट है, उसमें जीनोटाइप है, और ये ब्लड ग्रुप बी हुआ मदर का। तो सपोज कर लीजिए फादर का जो आई नॉट है ये आया, और यहाँ से आई नॉट वाला मदर से आया, तो क्या हो गया? आई नॉट, यानी जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों बताइए? ओ। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बच्चों आगे देखिए, इन एंजियोस्पर्म्स मेगास्पोर फॉर्म अल्टर मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल आर अरेंज्ड इन। जी हाँ, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें जो मेगास्पोर फॉर्म होता है, ठीक है, वो कैसे अरेंज होता है इसको पूछा है। तो बहुत ही इजी है, लीनियर टेट्रॉइड के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है ना, ऐसे
4 होते हैं, दैट्स वाई क्या बोलते हैं, टेट्राड। और ये एक लाइन में अरेंज होते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड लीनियर टेट्राड। बात समझ में आई क्या? तो 3 इसमें से डी नेचर हो जाएंगे, ओनली माइक्रोपाइलर एंड का जो होगा वही फंक्शनल होता है और आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वन बच्चों देखिए 28, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए the two strands of the double helix are separated from each other under the influence of enzyme. Okay, बोला रेप्लिकेशन के टाइम पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछा गया है, रेप्लिकेशन टॉपिक है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है, डबल स्ट्रैंड जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होती है किस एंजाइम के इफेक्ट में? तो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी हाँ, रेप्रोप्रोटीन होता है जिसकी अंडर इफेक्ट में ये क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है। फिर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्डिंग प्रोटीन, ठीक है, ये क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये वो मेन एंजाइम है जो कि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है, बट उससे पहले क्या आरएनए प्राइमर लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। आइडेंटिफाई, वेट ए सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। Identify the incorrect statement from the following with reference to lac operon। जी हाँ, लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट के रेफरेंस में यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ऑप्शन ए देखिए, इट इज अ यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन फॉर फैक्टर लैक्टोज शुगर मेटाबॉलिज्म इन इस्क्रीशिया कोलाई। बिल्कुल सही, ये तो सही है। लैक्टोज शुगर इंटर्स द सेल ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम परमिएज। बिल्कुल सही है भैया, एकदम सही है। ऑपरेटर आर प्रेजेंट बिटवीन प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। बोलिए, बिल्कुल सही है भैया। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी रॉन्ग हुआ। कैसे रॉन्ग हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वाला इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो इसी को आप ट्रिक कर देंगे कि भैया ऑप्शन डी ही आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, यही इनकरेक्ट। कैसे देखिए, क्या दिया है, स्ट्रक्चरल जीन जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई कोड फॉर ट्रांस एसिटिलेज एंड ए कोड फॉर परमिएज। बिल्कुल गलत। कैसे बच्चों, देखिए जो लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे जो जेड वाई और ए जीन होते हैं, तो जो जेड होता है बच्चों ये किसका सेक्रेशन करता है बताइए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। बिल्कुल सही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सेक्रेशन करता है। वाइल जो वाई जीन होता है वो किसका सेक्रेशन करता है, परमिएज का। किसका, परमिएज का सेक्रेशन करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया है, वाई किसका, ट्रांस एसिटिलेज का। रॉन्ग है, परमिएज का सेक्रेशन करता है। और ए किसका सेक्रेशन करता है बच्चों बताइए, ट्रांस एसिटिलेज का, ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है ना, एसिटिलेज। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। ये वाई का ए को कर दिया है, एक जो वाई होना चाहिए उसे ए कर दिया है और ए का वाई कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो यही क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने बोला था आपको कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 भी। तो मुझे बताइए, अ न्यूक्लियोसोम, ध्यान से सुनिएगा, अ न्यूक्लियोसोम along with linker DNA consist of। बताइए, एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के साथ क्या क्या चीजें होती हैं? 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन एंड 146 बेस पेयर। ऑप्शन बी, 8 molecule of histones and 200 base pairs. Option C, 9 molecule of histone and 146 base pair. Option D, 9 molecule of histones and 200 base pair. बोलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? देखिए न्यूक्लियोसोम पूछा है बच्चों, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोसोम तो क्या होता है, डीएनए, बोलिए डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है बताइए, न्यूक्लियोसोम होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर कैसे, हिस्टोन ऑक्टामर में 8 मॉलिक्यूल किसके होते हैं बताइए, हिस्टोन के, है ना। कौन कौन से, कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? टोटल हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, H1, H2A, H2B, H3, ठीक है, एंड H4, ठीक है, H4। ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो हर एक का देखिए, H2A, H2B, H3 एंड H4 का हर एक का
टू मॉलिक्यूल्स जो होता है बच्चों, ठीक है, हर एक का टू मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मिलकर, देखिए ये 4 मॉलिक्यूल्स है, हर एक का 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। ऑक्टामर क्या, 8 हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। लेकिन जब हिस्टोन ऑक्टामर यहां पर है सपोज कर लीजिए, तो इसके अराउंड क्या होगा, डीएनए रैपिंग करेगा, ऐसे घूम घूम कर रहेगा। बट जब डीएनए निकलेगा तो उसे बाइंड कौन करेगा, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, H1 बाइंड करता है। तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन कितने हो गए, हिस्टोन ऑक्टामर में 8 हिस्टोन प्रोटीन, वाइल H1 एक अलग से होता है, तो कितना हिस्टोन प्रोटीन हो गया, 9 हिस्टोन प्रोटीन। कितने हिस्टोन प्रोटीन, 9 हिस्टोन प्रोटीन, और 200 बेस पेयर का डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग मैच बिटवीन द प्लांट इट्स कैरेक्टर फॉर एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जी हाँ, कौन सा इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्रॉस पॉलिनेशन, एडाप्टेशन के लिए, ठीक है। तो बताइए, ऑप्शन ए जूस्टेरा, ब्राइट कलर फ्लावर विथ नेक्टर, ये मेरे ट्रिक्स है, पॉलिनेशन की मैंने ट्रिक डाल रखी है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी बोगेनविलिया, पेटिलॉइड ब्रैक्टेट एंड पैशन फ्लावर, कोरोना, OMG कोरोना, ठीक है, एडेंसोनिया, कॉपियस नेक्टर। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। जी हाँ, रॉन्ग पूछा है, ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग पूछा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जस्ट बिकॉज, कैसे, देखिए हाइड्रोफिली होता है बच्चों, खास करके हाइपोहाइड्रोफिली होता है, वाटर के इनसाइड होता है, ठीक है, वाटर के इनसाइड होता है इसमें पॉलिनेशन जूस्टेरा में, यानी कि ये एबायोटिक फैक्टर के थ्रू ये पॉलिनेशन इसमें हो रहा है। अब जो एबायोटिक होते हैं ना, जिनमें विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसमें कलर नहीं होने चाहिए, कलर की कोई जरूरत नहीं, नेक्टर की जरूरत नहीं, किसी भी ऑर्डर की जरूरत नहीं, किसी भी सुगंध की जरूरत नहीं है ना। लगाया परफ्यूम, फिस किया, बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे वाह जी वाह कितना ब्रांडेड आपने परफ्यूम यूज किया, ऐसे जरूरत नहीं है। ये जरूरत पड़ती है कब, जब पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट ले जाना हो वाया किसी बायोटिक एजेंट के थ्रू, यानी किसी इंसेक्ट के थ्रू, मैमल्स के थ्रू बर्ड को अट्रैक्ट करना होता है, तब क्या होता है बच्चों, वहां पर नेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर फ्रेग्रेंस की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको कलर की जरूरत पड़ती है फ्लावर को, ठीक है। तो यहां पर देखिए बोला है ब्राइट कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जूस्टेरा में कैसा पॉलिनेशन होगा, हाइपोहाइड्रोफिली, वाटर के, तो वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कलर की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या आपको नेक्टर की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग, यही क्या है, करेक्ट है, रॉन्ग पूछा था। चलिए आगे देखिए बच्चों, वाह जी वाह क्या बात है, फोटोसिंथेसिस से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट फंक्शंस एज अ रिएक्शन सेंटर इन द फोटोसिंथेसिस। ओ भैया आंखें बंद करके मार दो, आंखें बंद करके मारो, पांचवा का ए, ठीक है, फिफ्थ का ए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, 1 पेयर प्रेजेंट होता है ना, ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसे देखा होगा, लो जी भैया, यहाँ पर है रिएक्शन सेंटर, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इसमें 1 पेयर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, गिवन बिलो द सम एंटीबायोटिक्स एंड देयर माइक्रोबियल सोर्स मैच द करेक्ट पेयर्स। ओ भैया यहाँ पर देखिए कुछ माइक्रोब्स दिए गए, कुछ बैक्टीरिया वगैरह दिए गए हैं, उनके सामने उनकी एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, तो आपको मैच करना है करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए सबसे इजी पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक, किसने डिस्कवर किया था बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। बट एट द प्रेजेंट टाइम हम किससे पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं बताइए, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी से है, इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में भी है, ठीक है। तो पेनिसिलिन थर्ड का क्या हो गया बताइए, थर्ड का क्या हो गया, बी हो गया। तो थर्ड का बी देखिए कहां पर है, थर्ड का बी कहां पर है, थर्ड का बी ये कहां गया, थर्ड का बी, थर्ड का बी भैया, थर्ड का बी यहाँ पर है, ओजी, ठीक है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी लीजिए, बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नहीं मैच कर रहा है क्या, एक और ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपको ये थर्ड वाला नहीं आता, कोई और ऑप्शन मैच करा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 को देखिए, यहाँ पर 2 को देखिए, आपको मिलेगा इरिथ्रोमाइसिन। तो माइसिन देखिए सिमिलर वर्ड कहाँ पे मिल रहा है बताइए, इरिथ्रस या फिर इरिथ्रोमाइसिन कहाँ पे मिल रहा है, इरिथ्रस, इरिथ्रस देखिए यहाँ पे इरिथ्रस, ठीक है, इरिथ्रस में मैच कर रहा है। तो सेकंड का क्या हो गया बच्चों बताइए, सेकंड का क्या हो गया, सी। तो देखिए सेकंड का सी कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों,
इसी तरह से देखिए टर्म्स अक्सर मैच करते हैं, तो प्लीज ऑप्शन को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। वाह जी वाह, एक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर जीन ट्रांसफर बिकॉज, ये किसका यूज क्यों करते हैं हम जीन के ट्रांसफर में? ऑप्शन ए, इट कॉज क्राउन गॉल ट्यूमर। ऑप्शन बी, of its ability to insert TI plasmid into nuclear genome. It can grow anywhere. It has ability to kill pathogenic bacteria. भैया इसके पास TI प्लाज्मिड होता है और जनरली हम प्लांट में किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का यूज करते हैं। ये एक प्लाज्मिड होता है जिसे ऑब्टेन्ड किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है, सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है और इसमें टीआई प्लाज्मिड जो होता है ट्यूबर इंड्यूसिंग होता है, ठीक है, और ये क्राउन गॉल ऑफ कोरिएंडर कॉज करता है, याद रखेंगे बच्चों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म शोस फिलीफॉर्म एपरेटस? ये लो भैया, फिलीफॉर्म एपरेटस किसके पास होता है? ये उसी के पास होगा जिसके पास सखिया सहेलियां होती हैं। यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो सैक होता है, ऊपर एंटीपोडल सेल होती हैं 3, है ना, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। यहां पर देखिए एक दुल्हन होती है जिसको हम कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं? एग सेल। और इसके लेटरल साइड में जनरली स्मॉल इन साइज में क्या होती हैं? 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये 2 क्या होती हैं बच्चों? सिनर्जिड सेल होती हैं। ये क्या होती है? एग सेल होती है। और एग सेल और सिनर्जिड सेल को एक साथ हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस कहते हैं, ठीक है ना, एग एपरेटस कहते हैं। और ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं दुल्हन की सखिया सहेलियां होती हैं, यानी एग की लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं के पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस विच गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। यही बताती हैं कि भैया पॉलन ट्यूब यानी दुल्हा किधर से आएगा, पॉलिनेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए। बात समझ आएगा? पॉलन ट्यूब में क्या होता है? मेल गैमेटा आगे आके फर्टिलाइजेशन करेगा। बात समझ आएगी? जैसे शादी वगैरह होता है ना, तो दूल्हे को जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं बताती हैं कि अच्छा इधर से आइए जी, इधर से आइए, है ना। जैसे दूल्हा तक कहता है चलो अब तुम्हारा काम खत्म, निकलो इधर से, ठीक है। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब आता है तो पहले रप्चर कर देता है, ब्रस्ट कर देगा और ये सिनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आउट ऑफ 2 1 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बुरा मत मानिएगा, है ना, दिल पे मत ले लीजिएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, द वॉल ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ। ओ भैया IMP करवाया आया है। देखिए सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैंने दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए पॉलन ग्रेन्स का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है बच्चों? ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं बताइए? आउटर मोस्ट लेयर जो होती है पॉलन ग्रेन्स की, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों एग्जाइन। क्या कहते हैं? एग्जाइन कहते हैं। एग्जाइन में क्या होता है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिन। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिन, ठीक है ना। ये लिपिड डेरिवेटिव्स होता है बच्चों। अच्छा, ये रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, इसे सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, और देखिए जो इनर साइड लेयर जो प्रेजेंट होती है इसे क्या बोलते हैं बच्चों बताइए? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन, ठीक है। और जो इंटाइन होती है बच्चों ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। किससे? सेलुलोज एंड पेक्टिन से। किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से, ठीक है। अब यहां पर देखिए जर्मपोर होता है बच्चों। क्या होता है? जर्मपोर। अब इसी जर्मपोर के थ्रू ये जो इंटाइन है ये आउटसाइड आती है, इसी को क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो भैया ये कुछ पॉलन ट्यूब कुछ अदर नहीं है, कुछ नया नहीं है, ये क्या है? इंटाइन ही है। तो अब जब बताइए इंटाइन ही किसकी बनी है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। तो जो एराइज हो रहा है जर्मपोर के थ्रू पॉलन ट्यूब वो भी किसका बना होगा? सेम कंपोनेंट का। कौन कौन से? सेलुलोज एंड पेक्टिन का। बात समझ में आई क्या? चलिए बच्चों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लेयर ऑफ एंथर शोज फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोस? ओ भैया बताइए। देखिए 4 लेयर होती है, आपने देखा होगा एंथर का, है ना, ऐसे होता है, बाइलोब्ड जिसे हम डाइथिकस कहते हैं, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है बच्चों, ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। इसके इनसाइड एक सिंगल
लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट क्या कहते हैं, इंडोथीसियम। क्या कहते हैं, इंडोथीसियम, ठीक है, इंडोथीसियम कहते हैं। विच हेल्प इन एंथरडेहिसेंस, ठीक है। और इसके इनसाइड मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी, मिडल लेयर की, किसकी बच्चों, मिडल लेयर की, मिडल लेयर की, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम, ठीक है। और टैपिटम के इनसाइड मैक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो आगे चल के पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें फूड कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटम प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट यहां पर क्या पूछा है आपसे कि ये जो फाइब्रस थिकनिंग होती है कैलोस की, ये किस में प्रेजेंट होती है, तो बच्चों जो सेकंड लेयर होती है ना, यानी कि इंडोथीसियम, इसी में प्रेजेंट होता है कैलोस, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज, अच्छा, फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कंसीडर करते हैं, पर प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, मैं 3 डेफिनेशन आपको बता सकता हूँ, फिजिक्स के रिस्पेक्टिव से भी, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से भी, बायोलॉजी के भी रिस्पेक्ट से भी, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। चलिए पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सर ये तो सही है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, the process in which solar energy are trapped into chemical energy is called photosynthesis। सही है। आइए केमिस्ट्री वाला देखते हैं जो कि यहाँ पर जरूरत है। तो क्या होता है बच्चों बताइए, यहाँ पर देखिए 6 मोल ऑफ CO2 होता है, 6 मोल ऑफ CO2 होता है, ठीक है, प्लस 12 मोल ऑफ वाटर होता है, ठीक है, 12 मोल ऑफ वाटर होता है। और इनसे क्या बनता है बताइए, सनलाइट की, क्या हो रहा है, ठीक से चल जा भाई, है ना, सनलाइट की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ क्या, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या होता है बताइए, फूड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज क्या होता है बताइए, C6H12O6 प्लस बताइए 6 मोल ऑफ वाटर प्लस 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यही तो बनते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाती है, वाटर भी बनता है। तो इसमें देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होती है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है बच्चों। वह जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जा रही है, तो यानी इलेक्ट्रॉन इसी में से निकल रहे हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिमूव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। यानी वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर लगाइए बी, यानी वाटर इज ऑक्सीडाइज। बात समझ में आया क्या, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस को और हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। अच्छा, ये रिडक्शन भी प्रोसेस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, माइकोराइजा इज, ओ भैया माइकोराइजा क्या होता है, जब फंगस क्या करता है, किसी बड़े से प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखिए, ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग ऑफ प्राइमर टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड, ओ भैया, ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग ऑफ प्राइमर की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सेगमेंट, और उसे हम क्या कहते हैं बताइए, 23 का बोलिए, पेयरिंग हो रही है, जी हाँ बिल्कुल। यहां पर देखिए, ये सपोज कर लीजिए डीएनए का सेगमेंट है जो कि सेपरेट हो चुका है, और यहाँ पर आरएनए प्राइमर आपने लगा दिया, ठीक है, आरएनए प्राइमर लगाया, इस पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। पहले आरएनए प्राइमर इससे ऐड होगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, और इसको हम क्या कहते हैं बताइए, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर लो करना पड़ता है, 40 to 60 करना पड़ता है आपको, ठीक है, 40 डिग्री to 60 डिग्री करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एनिलिंग। पहले डीनेचुरेशन होगा, देन एनिलिंग होगा, देन आफ्टर पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर जब आप हाई करेंगे, ठीक है, 90
टू 98 या 96 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे बच्चों, तब क्या होगा, डीएनए के जो स्टैंड होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 40 टू 60 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आरएनए प्राइमर बाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, इस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो अगेन ऐड हो जाएंगे, उसे बोलते हैं आरएनए एक्सटेंशन, ठीक है, या फिर पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन एन इकोलॉजिकल सक्सीशन द पायोनियर आर जनरली, कोई भी इकोलॉजिकल सक्सीशन हो रहा है तो उसमें पायोनियर जो होती हैं, जो फर्स्ट स्पीसीज वहां पर ग्रो कर रही होगी वो क्या होती है जनरली, बताइए। ऑटोट्रॉफ्स, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, डेट्रीवोरस। भैया डेट्रीवोरस तो बिल्कुल नहीं होगा, इस सड़ी गली चीजों को क्या करता है, डिकम्पोज करते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कार्निवोरस जिंदा कैसे रहेगा अगर कोई वहां पर नहीं होगा, ठीक है। हर्बीवोरस भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर्ब्स होनी चाहिए पहले, हर्ब्स हैं तो यानी कोई प्लांट होना चाहिए, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, व्हाट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइस वेयर द स्टामेन एंड कार्पेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम कॉल्ड, ओ भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको मैंने अंडरलाइन करवाया है, सीन और आईएमपी करवाया है, बोला कि ये पूछा जाता है, देखिए पूछा गया है, क्या बोलते बताइए। जब मेल, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथर एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि कार्पल यानी पिस्टिल डिफरेंट सीजन में मैच्योर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। तो इसमें दो प्रोसेस होती है बच्चों, प्रोटेंड्री, क्या होती है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी क्या होती है, प्रोमिस क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है, प्रोमिस क्या होता है, फर्स्ट, एंड एंड्रीमिस एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्रिक कंडीशन। वाइल अगर प्रोटोगाइनी क्या होता है, प्रोमिस क्या होता है, फर्स्ट, एंड गाइनिमिस क्या होता है, गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर फर्स्टली मैच्योर हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनिक कंडीशन, ठीक है। तो इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, डाइकोगैमी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। Which of the following is the first cell of female gametophyte generally in the angiosperm, बताइए। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बताइए। ऑप्शन ए मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड एग सेल। भैया किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, फीमेल गैमेटोफाइट के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, देखिए करने की आदत डालिए आप, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चल के फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, यानी एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। लीनियर टेट्राड बनता है ना, आप नहीं जानते हो, मैंने बताया था। द पिच एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर इन डीएनए डबल हेलिक्स इज, कितना होगा, देखिए भैया क्या बोल रहा है, ये डीएनए है, ठीक है, वन डीएनए है, इसमें डबल स्टैंडर्ड है, इसमें बेस पेयर होते हैं, है ना, बेस पेयर होते हैं, बोला उसमें डिफ्लेक्शन हो जाए, थोड़ा सा चेंजेस हो जाए बेस पेयर के बीच में, ठीक है, बहुत थोड़ा सा चेंजेस। तो बताइए पिच का जो एंगल है वो कितना होगा, पिच क्या होती है, वन कंप्लीट रिटर्न इज कॉल्ड पिच, है ना, पिच। अच्छा डायमीटर कितना होता है, बताइए डायमीटर कितना होता है डीएनए का, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 20 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पे बोला एक वर्ड यूज किया बच्चों, डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन हो जाए उसमें कोई चेंजेस आएंगे तो कितना होगा बताइए, 36 हो जाएगा, बट एक्चुअल में पिच का कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए तो कितना हो जाएगा, 46 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ओ भैया बताइए, करेक्ट मैच करना है आपको, फिर से क्या करिए, किसी एक को पकड़िए मैच करा दीजिए। चलिए सबसे आसान वाला क्वेश्चन, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, लाइकेन जो होता है वो म्यूचुअलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का, यानी अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ इंडिविजुअल आर बेनिफिटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, और इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो चलिए बताइए थर्ड का क्या हो गया, थर्ड का बी मैच करिए बच्चों, थर्ड का बी कहाँ है, थर्ड का बी कहाँ है, थर्ड का बी कहाँ है, यहाँ पर थर्ड का बी, यही क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अच्छा सर मुझे थर्ड का बी नहीं आता था, थर्ड आता ही नहीं था, मुझे कोई और बताओ ना। चलो 4 को मैच कर लो, यहाँ पर देखो 4 का पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का क्या होगा बच्चों, देखिए टैपवर्म, ठीक है। टैपवर्म क्या है बताइए, एक फ्लैट वर्म है, ठीक है। कहाँ से, किंगडम एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेट से पूछा गया है बच्चों। क्या टैपवर्म क्या है बताइए, टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ठीक है। इंडो पैरासाइट है, ठीक है। ये मैन इसके लिए क्या है, होस्ट है, इसके इनसाइड ह्यूमन के इनसाइड होता है, ठीक है। टैपवर्म टीनिया सोलियम और टीनियसिस डिजीज कॉज करता है। तो बताइए क्या हो गया, 4 का फर्स्ट, 4 का ए, ठीक है। 4 का ए, 4 का ए, देखिए 4 का ए, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है बताइए। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन वोम्ब। अच्छा वोम्ब जानते हो क्या है, हाइस्टेरा होता है, हाइस्टेरा। सर ये हाइस्टेरा क्या होता है, यूटेरस होता है बच्चों, ठीक है। यूटेरस को ही हाइस्टेरा कहते हैं, एस, ठीक है। ओके आगे देखिए, जाइगोट कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 10th का बच्चा बता दे, उससे भी नीचे का। फर्टिलाइजेशन मेंबर अवॉइड पॉलीस्पर्मी। ऑप्शन डी, प्राइमरी oocyte इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ oogenesis। भैया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अवॉइड पॉलीस्पर्मी, जी हाँ बिल्कुल। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एग के, वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी मूव करते हैं और जाके ब्रस्ट कर जाते हैं वेटलाइन मेम्ब्रेन पर, और जो पेरी वेटलाइन स्पेस है उसे हार्ड कर देते हैं, जोना पेलोसिडा हार्ड हो जाती है, विच प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल देते हैं बच्चे शर्मा जाएंगे, आंख बंद करके बता देंगे सर जी बजरंगबली का नाम लेके। आगे देखिए, द इंटरेक्शन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम इज। मेडिकल का एग्जाम दे रहा है बच्चा है, 5वीं का बच्चा बता दे क्या हो रहा है यहाँ, दौड़ा के मार रहा है बड़ा वाला बर्ड, ठीक है। बताओ क्या है, कॉमर्शियलिज्म, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन। भैया ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रीडेशन हो रहा है, शिकार हो रहा है यहाँ पर। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हाँ ये जबरदस्त है, ठीक है। सर्कुलेशन एंड ब्लड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कोई ऑप्शन एक मैच करिए। चलिए मोनोसाइट को मैच करते हैं, बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। मोनोसाइट को मैच करते हैं, फर्स्ट का क्या होगा बच्चों बताइए, इसमें मैच करिए, मैच करिए। ऑप्शन डी, किडनी शेप्ड इसमें न्यूक्लियस होता है, तो डी कर लिया, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी। अच्छा यहाँ पर अच्छा 3 कॉलम दिए गए, ओ भैया यहाँ पर देखिए, एंड इसमें ठीक है, रिलेटिक, हेपेरिन, फेगोसाइटिक, जी हाँ बिल्कुल फेगोसाइटिक इन नेचर होता है। ये क्या करता है, माइक्रोब्स वगैरह आएंगे तो खाएगा उन्हें, ठीक है, ईट करता है। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स दोनों फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट का क्या हो गया, डी और एन, फर्स्ट का डी, अच्छा हाँ ऑप्शन फर्स्ट का डी, देखिए फर्स्ट का डी और एन यहीं पर मैच कर रहा है, वाजिबा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, द पेराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स आर सेपरेटेड बाय, भैया बताइए कहां से है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नहीं, कहां से है, हाँ वहीं से तो है, ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए आप मुझे, सेंट्रल सल्कस, लॉन्गिट्यूडिनल फीसर, लैटरल सल्कस और पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, बताइए भैया, बड़ा सल्कस सल्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, मुझे बताइए कौन सा करेक्ट होगा, सेंट्रल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी, लेटरल सल्कस जो होते हैं वही क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट करते हैं। आगे देखिए, द कार्पस कैलोसम इंटरकनेक्टेड, भैया सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रेन से। कार्पस जो कैलोसम होता है वो इंटरकनेक्ट करता है, बताइए सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल क्या दिया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल, क्या एक ही क्वेश्चन बार बार, अच्छा नहीं अलग अलग है, टर्म्स भी इतने सिमिलर होते हैं ना। सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहाँ पर दिया गया बच्चों, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना एंड क्रूरा सेरेब्रिन, तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जी हाँ, ब्रेन की मैंने ट्रिक दी हुई है, जाकर वहां पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ओ भैया ये क्या हो गया,
एक सेकेंड, ये हाईलाइट हो गया है, ऐसा लग रहा है सेलिब्रिटी हो गए हैं। वेट अ सेकेंड बच्चों, वेट अ सेकेंड, ये सेलिब्रिटी वाला हाल हो गया। ये तो होना ही था, कैसे? आई होप चीजें चेंज होंगी। हाँ, ऐसे स्पॉटलाइट जैसे हीरो हुआ है कोई, हाँ क्वेश्चन नहीं है, घूम रहा है। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, वेट करो जरा, क्यों इतना हाईलाइटेड हुआ है? ठीक है, वेट अ सेकेंड, नहीं भैया बंद क्यों करना है, रुक जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ है, तुमको जलन हो रही है। वेट अ सेकेंड बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू है, फिक्स हो जाएगा, अभी प्रॉब्लम नहीं। हो जाता है ना। अच्छा, तब तक तुम्हें डायलॉग व्लॉग सुना दे क्या, मोटिवेट करने की? यार क्या करें, ठीक है। और ये गली वाले हमारे खुद इतना चिल्लाते रहते हैं, है ना। चलिए देखिए बच्चों, ओके, इसे आपने सॉल्व कर लिया था। आगे देखिए, हम यहाँ पर देख रहे थे ऑप्शन सी करेक्ट था, ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। 69 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। ओके, लिंकेज ग्रुप कैन बी सेपरेटेड ड्यूरिंग इन मियोसिस, ठीक है। अच्छा, डायलॉग सुना दे क्या? बनाए हैं भी हमने घर धीरे धीरे, बनाए हैं हमने भी घर धीरे धीरे, खुलने लगे हैं मेरे सपनों के अब पर धीरे धीरे, जहां पहुंचे हैं आज आप छलांगे लगाकर, वहां पहुंचेंगे हम मगर धीरे धीरे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, लिंकेज ग्रुप कैन बी सेपरेटेड ड्यूरिंग इन मियोसिस, ये मैंने लिखा था जस्ट बिकॉज कि बड़ी ही अच्छी लाइनें थी, क्योंकि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे कोई चीज सीखते हो तो एक दिन जरूर आपके सपनों का महल तैयार होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, लिंकेज ग्रुप जो होता है वो सेपरेट हो सकते हैं। लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, बताइए? जब किसी क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन एक साथ इनहेरिट करते हैं, बट ये सेपरेट हो सकते हैं, बट कब बताइए? जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी ये सेपरेट हो सकते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर कब होता है बच्चों, बताइए? मियोसिस फर्स्ट के, ध्यान से सुनिए, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटिन सब स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लास 11th में सेल साइकिल सेल डिवीजन से पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए कब? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देखिए, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन महाराष्ट्र इज, भैया कोई भी बता दे, गंगा नहीं है, पंचगंगा, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, ये रेक्टिफिकेशन वाला था। आगे देखिए, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन इज, बोलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछा गया है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। बताइए मुझे। जी हाँ, पैराथायराइड हार्मोन्स है। आगे देखिए, एंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, चेक। जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। बताइए, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं। एग रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं, तो प्रेगनेंसी का भी कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, भैया किसने डिस्कवर्ड किया था? तो जी हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है, डिकास्टलो स्टर्ली, भयानक नाम होते हैं, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन है। आगे देखिए, इन द गिवन डायग्राम द रोल ऑफ एक्स इज टू, बताइए भैया क्या है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आप नोड देख पा रहे होंगे, एसए नोड और एवी नोड है, ठीक है। ये एवी नोड है बच्चों, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। ये एसओ नोड है, एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, ठीक है। ये क्या करती है? एक्स क्या है आपको बताना है। जनरेट कार्डियक इंपल्स, कॉज एट्रियल सिस्टोल, कॉज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कैरी कार्डियक इंपल्सेस टू
वेंट्रिकल्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये पुरकिंजे फाइबर वगैरह है ना, इसे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको कि एनाटॉमी हट की जरूर पढ़ करके जाना। आगे देखिए, अ पेयर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय किडनी इज, लो भैया, किडनी के थ्रू कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी, इरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रॉल। नीट में अभी देखिए जो एमएसटी सीटी 2021 हो रहा है ना, इसमें किडनी से नेफ्रॉन से बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का डायग्राम बेस्ड पूछ रहा है, तो प्लीज पढ़ करके जाइएगा। आगे देखिए, एलेक्स जेफरी यूज डैश अ जेनेटिक मार्कर, बताइए किसको यूज किया था? जी हाँ, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को, जिसे बोलते हैं VNTR। नीट 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्लीज पढ़कर जाइएगा। VNTR को हमारा 99.9% जो DNA होता है वो सेम होता है, ओनली 0.01% क्या होता है? डिफरेंट होता है, इसी को बोलते हैं VNTR। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। इसी को क्या किया था? एलेक्स जेफरी ने आइडेंटिफाई किया था और बताया था कि भैया सबका DNA अलग अलग है, आप पहचान सकते हो। और हम क्या, पेरेंटल डिस्प्यूट, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, किसने रेप किया है, मर्डर किया है, सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए बच्चों, विच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ सीमेन आफ्टर इजाकुलेशन। कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट्स होता है जो कि सेमिनल फ्लूइड में कोगुलेशन करता है सीमेन का? ओ भैया, सेमिनल प्लाज्मा कहाँ सेक्रेट होता है? सेमिनल वेसाइकिल से। ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल में क्या क्या चीजें होती है? सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है, बताइए। फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है बच्चों। फ्रक्टोज के साथ साथ क्या होता है? कैल्शियम आयन होता है, 2+ होता है सर जी, हाँ ठीक है, ओके। इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, साथ ही साथ फाइब्रिनोजेन होता है। क्या होता है बच्चों? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन होता है। और क्या होता है? एक लोकल हार्मोन्स होता है जिसे क्या बोलते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स होता है। ठीक है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो बच्चों फाइब्रिनोजेन जो होता है ना, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट किसमें होता है? सीमेन में प्रेजेंट होता है, तो सीमेन के भी कोगुलेशन में हेल्प करता है, सीमेन को जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द स्टेरिलाइजेशन, अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कहाँ गया सर? वेट ए सेकेंड, रुक जाओ भैया, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए सर? रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। बेच के सोन पापड़ी खा जाए क्या? इसका लैपटॉप बड़ा गंदा चल रहा है मेरा। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन बी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन बी। ठीक है, इसी दिवाली इसको चेंज कर देते हैं ना। चलिए, फाइब्रिनोजेन इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए, द स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन ह्यूमन फीमेल इज, क्या होगा? क्वाइटस इंटरप्ट, रिदमिक मेथड एंड ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। भैया बिल्कुल नहीं, ये देखिए क्वाइटस इंटरप्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, बोला स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइज करने का मतलब न्यूट्रलाइज करने का। ठीक है, तो कौन सा मेथड है? रिदम मेथड, बिल्कुल नहीं, इससे नहीं होगा। अच्छा, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में कंफ्यूज होगी, तो जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब होती है बच्चों। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है? फीमेल में होती है। और फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके अगर हम टाइट कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। किसमें होती है? फीमेल में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसेक्टोमी में क्या होता है? वसा डिफरेंशिया जो होती है उसे हम कट करके टाइट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। और ये किसमें होती है? मेल में होती है। ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। आगे देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अ चाइल्ड ऑफ O ग्रुप हैज B ग्रुप फादर, द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी। देखिए ये नीट का क्वेश्चन मैंने इसे लिया है, बताइए मुझे आप, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है, तो उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? B है, तो फादर का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, बताइए। तो देखिए फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा?
आई बी आई नॉट, ठीक है। तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी ग्रुप हो गया फादर, ठीक है। और सपोज कर लीजिए जो मदर है वो कैसी है, आई ए आई नॉट है। तो देखिए ये आई नॉट वाला स्पर्म यहाँ से, आई नॉट वाला ओवा यहाँ से आया और क्या बन गया, आई नॉट, और ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है ना, ये हमारा चाइल्ड है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, आई नॉट, तो ब्लड ग्रुप ओ। बात समझ में आई क्या, क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आगे देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस। ओ भैया बताइए कौन सा कैरेक्टर है जो कि डोमिनेंसी शो करता है। टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, ग्रीन कलर इन सीड कोट, व्रिंकल सीड, ग्रीन पॉड कलर। जी हाँ बच्चों, पूछा है मेंडल के अकॉर्डिंग कौन सा डोमिनेंसी शोज करता है, बताइए। ग्रीन पॉड कलर, बिल्कुल नहीं भैया। ग्रीन पॉड कलर अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंसी शो करता है, बताइए। ग्रीन कलर पॉड जो होता है वो क्या करता है, डोमिनेंसी शो करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तो कैसा सीड कैसा होना चाहिए, बताइए। रिंकल होना चाहिए, नहीं, राउंड होना चाहिए तब डोमिनेंसी शो करेगा। ग्रीन कलर ऑफ सीड कोट, बिल्कुल नहीं, येलो होना चाहिए तब डोमिनेंसी शो करेगा। टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, बिल्कुल नहीं, ये रिसेसिव, कैसा होना चाहिए, एक्सियल होना चाहिए फ्लावर को डोमिनेंसी शो करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। मंगोलियन इडियोसिटी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। मंगोलियन इडियोसिटी ड्यू टू ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम इज कॉल्ड। भैया कोई भी बता दे, 21st क्रोमोसोम पर क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, और जो डिजीज कॉज होती है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। डाउन सिंड्रोम। लंदन डाउन ने डिस्कवर किया था। इसमें माउथ रिमेन्स ओपन हो जाता है, टंग्स बाहर निकलती रहती, सलाइवा गिरता रहता है, मेंटली रिटार्डेड होता है बच्चा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है जब मदर की एज 35 के अबव होती है। तो आगे देखिए बच्चों, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, एक ऐसा जीन जो कि कोडोमिनेंसी शो करता है, क्या होता है कोडोमिनेंस, बताइए। कोडोमिनेंस, ऑप्शन ए, एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगोट्स, वन एलील डोमिनेट ऑन द अदर, एलील टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, बताइए। जी हाँ भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगोट। जी, दोनों एलील एक दूसरे के साथ F1 जनरेशन में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, साथ ही साथ एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है ना, एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसी, एक साथ, ठीक है ना। जैसे ब्लड ग्रुप हमारा मल्टीपल एलरिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी देखिए, ब्लड ग्रुप किसी का ए है, किसी कोई पर्सन है जिसमें IA IB है, तो बताइए इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ना ही ए होगा ना ही बी होगा, दोनों होगा, क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने किसका यूज नहीं किया था, देखिए AIPMT यानी नीट के 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था, बताइए। सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, पॉड लेंथ। पॉड मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है बच्चों, पॉड मतलब क्या होता है, फ्रूट। जी हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी हाँ, फ्रूट का उन्होंने लेंथ थोड़ी मेजर किया था कि फ्रूट कितना लंबा होगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरी अ वुमेन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस in her family. What is the probability of their grandson being color blind? भैया क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़िए, अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा ना तो ही इसे आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए मुझे बताइए कि ग्रैंडसन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी कलर ब्लाइंड होने की, बताइए मुझे। ओके बच्चों ध्यान से समझिएगा। चलिए हम निकालते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है बच्चों। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरी अ वुमेन हु हैव वुमेन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी एक नॉर्मल साइट का पर्सन है
सॉरी कलर ब्लाइंड पर्सन है, यानी एक्स वाई है, मेल में क्या होता है एक्स वाई होता है, बट ये कलर ब्लाइंड है तो एक्स पे क्या होगा कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो कलर ब्लाइंड डिजीज होती है ना, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, बट जो फीमेल है वो नॉर्मल है, उसके फैमिली में कोई भी फादर या मदर नहीं थे कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब क्या होगा, बोल क्या रहा है कि उसके फैमिली में कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन की बात कर रहा है, ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो उसके ग्रैंड सन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले इसके आइए इसका मेटिंग कराते हैं। तो ग्रैंड सन बनाइए, सन को अगर आप बनाएंगे बच्चों तो वाई यहां से आएगा, मेल से वाई आएगा, फीमेल से क्या आएगा एक्स, तो एक्स वाई आया, तो क्या हुआ नॉर्मल हुआ, ठीक है। जो सन प्रोड्यूस होगा ये कैसा होगा नॉर्मल, नॉर्मल मेल, ठीक है। मेल मतलब क्या सन, नॉर्मल सन हुआ है। अच्छा फीमेल को बनाओ जरा, यहां पर देखिए एक एक्स सी और यहां पर एक एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स सी एक्स, यानी कि ये कैरियर हो गई, ये जो इसकी डॉटर है ना, ये डॉटर जो हो गई ये कैसी है कैरियर है बच्चों, ठीक है, कैरियर है। क्या हो कि इन दोनों के बीच में हम मेटिंग करा दें, ठीक है, इस लड़के और लड़की के बीच में मेटिंग करा दें तो ग्रैंड सन बनेंगे, ठीक है। तो ग्रैंड सन में क्या होगा बताइए प्रोबेबिलिटी, आइए जरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए पनेट स्क्वायर की हम हेल्प लेंगे, पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम निकालेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम पनेट स्क्वायर की हेल्प से लेंगे और यहाँ पर देखिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, इधर स्पर्म को लिखेंगे इस साइड और यहाँ पर देखिए फीमेल के ओवा को लिखेंगे। तो ओवा कौन कौन सा बनेगा बताइए, कितने टाइप के ओवा बनेंगे, यहाँ पर 2 टाइप्स के ओवा बनेंगे बच्चों। कौन कौन से देखिए, एक होगा, क्या हो रहा है भैया, चलो यहाँ पर देखिए एक एक्स होगा जिसपे कलर ब्लाइंड वाला जीन प्रेजेंट होगा, एक नॉर्मल एक्स होगा, ये 2 टाइप्स के ओवा होंगे डॉटर के। वाले स्पर्म देखिए कैसा बनेगा, एक नॉर्मल एक्स एक नॉर्मल वाई। आइए मैटिंग कराएं तो क्या हो जाएगा एक्स सी एक्स, फिर क्या होगा एक्स सी वाई, फिर क्या होगा बच्चों बताइए एक्स एक्स नॉर्मल, फिर इसका और इसका वाई का कराएं, फिर क्या होगा एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा ग्रैंड सन, ठीक है ना, ग्रैंड डॉटर नहीं पूछा या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं पूछा, पूछा ग्रैंड सन। तो कितने ग्रैंड सन है बच्चों, यही दोनों ग्रैंड सन है, ठीक है, 2 ग्रैंड सन है। एक क्या है इन्फेक्टेड है, यहाँ पर देखिए एक डिजीज है, क्योंकि एक्स वाले पर क्या है कलर ब्लाइंड वाला जीन प्रेजेंट है, एक इन्फेक्टेड है। तो कितना परसेंट आउट ऑफ 2 1 क्या है इन्फेक्टेड है, यानी 50% है बच्चों, 50%। अच्छा यहाँ पर देखिए कितना होगा 50%, 0.5, यही तो है, बोलिए ऑप्शन सी करेक्ट। अरे 100 से क्या करो डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.5, बात समझ आई क्या, परसेंट निकालना है ना। चलिए आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लियोट्रॉपिक जीन, एक प्लियोट्रॉपिक जीन क्या करता है बताइए, कंट्रोल अ ट्रेट्स ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर जीन, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन अ इंडिविजुअल, ऑप्शन सी इज एक्सप्रेस्ड ओनली अ प्रिमिटिव प्लांट्स, ऑप्शन डी इज अ जीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्लियोसीन। बिल्कुल नहीं भैया, क्या होगा ऑप्शन 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 बी। जी हाँ, एक ही जीन बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर को ट्रेड्स को क्या करता है कंट्रोल करता है, उसी को क्या बोलते हैं बताइए प्लियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके तो चलिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया बच्चों 50 क्वेश्चन टोटल। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए